हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है इसके अकॉर्डिंग, आज हम इस लेक्चर में 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्कस किया था कि व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी किसे कहते हैं? जब आप कोई कमोडिटी को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हो, तो उसको यूज करने में आपको जो खुशी या बेनिफिट मिलता है तो उसी को आप क्या कहते हो? यूटिलिटी कहते हो। तो उसके टाइप में सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। FORM, फॉर्म, नॉट अ फ्रॉम। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म यूटिलिटी? एकदम सिंपल। जब हम किसी कमोडिटी को उसका शेप या डिजाइन चेंज कर देते हैं, जब हम किसी कमोडिटी का साइज, कलर या शेप चेंज कर देते हैं, तो उसके साइज या शेप के चेंज होने के बाद जो नई कमोडिटी बनती है और उस नई कमोडिटी को यूज करने से जो आपको यूटिलिटी मिलती है, उसी यूटिलिटी को कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्म यूटिलिटी। एक एग्जांपल के तौर पर, एक लकड़ी है, एक प्लाईवुड, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही अच्छा खूबसूरत पड़ा हुआ है। आपको उससे क्या मजा आता है? उसको कौन यूज करता है? उसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन उसी प्लाईवुड को, उसी लकड़ी को हम अगर काट कर उससे अगर हम कुछ फर्नीचर अगर बना दें, सोफा अगर हम बना दें, टेबल्स अगर हम लोग बना दें, कबर्ड्स अगर हम लोग बना दें, तो हम उसको क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। और उसको जब यूटिलाइज करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया? फॉर्म चेंज किया। वो किस फॉर्म में था? प्लाईवुड के फॉर्म में था। उस प्लाईवुड के फॉर्म को हमने क्या किया? कबर्ड में, टेबल में, अलग अलग उसके अंदर में क्या किया? हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसका फॉर्म जो है वो चेंज कर दिया। फॉर्म चेंज होने के बाद आपको जो यूटिलिटी ड्राइव होगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। जैसे कि बच्चे लोग हैं, क्ले मिट्टी आता है खेलने वाला, क्ले मिट्टी लेकर वो लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं? टॉयज बना कर क्या करते हैं? खेलते हैं। तो उनको क्या आता है? उससे यूटिलिटी मिलती है, उसी को हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस यूटिलिटी, जिस पर हमने कल डिस्कस किया था। यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो आपके प्लेस से रिलेटेड होती है। जैसे कि किसी भी कमोडिटी का जो यूटिलिटी होता है, वो प्लेस के यूटिलाइजेशन, अगर उसका यूटिलाइजेशन का जो प्लेस है अगर वो चेंज हो जाए तो उसके यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सेम कमोडिटी क्या होना चाहिए? सेम कमोडिटी अगर आप दूसरी अलग अलग जगह पर अगर उसको यूज करोगे तो उसकी जो आपकी यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आपको सेम यूटिलिटी या नहीं मिलती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, हम लोग अगर महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में जो कपड़े हम पहनते हैं नॉर्मली सीजन में, वही कपड़े हम यहाँ पहनते हैं, तो हमें उससे क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। यूटिलिटी मिलती है इसीलिए हम पहनते हैं। लेकिन अगर हम वही कपड़े, वही ड्रेस, वही क्लॉथ्स अगर हम जम्मू कश्मीर में जाके पहने तो हम वहां पे नहीं पहन सकते इसको, क्योंकि वो वहां पे हमें यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। देखो, वही कपड़े महाराष्ट्र में यूज किए तो आपको यूटिलिटी मिल रही है, इसलिए कि आप उसको पहने, उसको आप यूज कर रहे हो। लेकिन अगर वही कपड़े लेकर अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाओ और वहां पर आप वो कपड़े पहनोगे नहीं, वहां जाने के बाद आपको दूसरे कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि वहां पे सर्दी ज्यादा है और यहाँ पे सर्दी क्या है? कम है। इसलिए कमोडिटी सेम है, लेकिन वहां पे आप उस चीज को, उस कपड़े को यूज नहीं कर सकते जो कपड़े आप अपनी जगह, अपनी प्लेस, जिस जगह पर आप रहते हो। तो ऐसे टाइप की जो यूटिलिटी होती है उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस यूटिलिटी। व्हाट इज सर्विस यूटिलिटी? जब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो आपको क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। जैसे कि आजकल कुरियर है, आपको आपकी डोर तक आपको क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको क्या मिलती है? उससे यूटिलिटी मिलती है। जैसे कि आजकल बैंक्स हो गई है,
बैंक आपको इलेक्ट्रॉनिकली फंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर रही है, मतलब ये आपको क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो आज आप क्या कर रहे हो, उसकी सर्विस क्या कर रहे हो, ले रहे हो, उससे सर्विस आप ले रहे हो, तो आपको क्या मिल रही है, उससे यूटिलिटी मिल रही है। तो जब हम किसी से सर्विस लेते हैं या कोई हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस टाइम जब हम उस सर्विस का यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज यूटिलिटी। व्हाट इज नॉलेज यूटिलिटी? मतलब अगर आप जब कोई चीज यूटिलाइज करते हो तो उस चीज का यूटिलाइज करने का नॉलेज आपको होना क्या है, जरूरी है। अगर आपके पास उस कमोडिटी का यूज करने का नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से इसको चलाया जाता है, तो अगर आपके पास ये नॉलेज ही नहीं होगा तो आपको उस चीज से कोई मजा आने वाला नहीं है, मतलब आप उसको यूज करने वाले नहीं हो। तो जब आपके पास कमोडिटी का नॉलेज नहीं होगा तो आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगा। तो मतलब कमोडिटी के बारे में, चीज के बारे में, उस चीज के बारे में, जैसे कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल आपको अगर चलाना आता है तो आप मोबाइल में लगे पड़े रहते हो, लेकिन जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता वो मोबाइल यूज करता ही नहीं है, भले उसके पास लाख 2 लाख रुपए का मोबाइल क्यों ना हो, कौन सा भी मोबाइल क्यों ना, क्योंकि उसके पास उसको चलाने का नॉलेज नहीं है। और आपके पास अगर 5000 का भी मोबाइल है लेकिन आपके पास क्या है, नॉलेज है, तो आपको क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, टाइप नंबर 5 इज पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन जो वर्ड है, पोजीशन रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनरशिप। पोजीशन जब आपको मिल जाता है, मतलब जब आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है, जब आप किसी चीज के मालिक बन जाते हो, तो जब मालिक बन जाते हैं तो आपको यूटिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आप 1 करोड़ के बंगले के मालिक बन जाओ तो क्या खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर आप किसी ज्वेलरी, कोई आप ज्वेलरी अगर आप परचेज करते हो गर्ल्स, तो उसको यूटिलिटी मिलेगी या नहीं? आजकल तो बॉयज भी परचेज कर लेता है। बाइक अगर आप बहुत महंगी परचेज कर रहे हो, अब अगर आप उसके मालिक हो, पहले क्या करते थे, लोगों से मांग के चलाया करते थे, बहुत ज्यादा रोड पे उड़ाया करते थे। आज आपकी खुद की बाइक आ गई, मतलब आज उसके आप क्या हो गए, मालिक बन गए हो। तो मालिक बनने के बाद आपको यूटिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, अंदर ही अंदर आपकी फीलिंग पैदा होती है। यूटिलिटी उसी चीज को कहते हैं जिस चीज को, कमोडिटी को यूज करने पे अंदर से एक वो फीलिंग आती है कि यार ये चीज मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, तो उसी चीज को कहते हैं यूटिलिटी। और जब आप उस चीज के मालिक बन जाते हो तो वो होती है आपकी पोजीशन यूटिलिटी। मतलब जैसे ही आपको कहा जाता है कि चलो अब ये चीज आपकी हुई है, इसके मालिक अब आप हो गए, तो अंदर वाली एक खुशी पैदा हो जाती है, उसी को कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। The next topic is the last type is time utility. सेम कमोडिटी का जब टाइम यूटिलाइजेशन का अगर चेंज हो जाता है, टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन अगर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो आपको वहां पे जो यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती है, टाइम यूटिलिटी मिलती है। मतलब यूटिलिटी जो है रिलेटेड विद टाइम टू टाइम। मतलब आप अम्ब्रेला की बात करो या रेनकोट की बात करो, रेनकोट और अम्ब्रेला ये आप सर्दी के सीजन में यूज नहीं करते, ये आप यूज करते कभी रेनी सीजन के अंदर में, तो आपको अम्ब्रेला यूज करने पर, आप अम्ब्रेला ज्यादातर यूज कब करोगे, बारिश के सीजन में, या रेनकोट यूज करोगे बारिश के सीजन में, तो वो चीज आपको बारिश के सीजन में ही यूज करोगे और उसी टाइम आपको क्या करेगी, यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। अदर सीजन में वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। अब मोस्टली दिवाली का जब सीजन आता है तो लोग दिवाली के सीजन में दिए वगैरह जलाते हैं, तो ज्यादा मजा और ज्यादा यूटिलिटी आपको कब आती है, उसी सीजन में आती है। दूसरे सीजन में इतना यूटिलिटी नहीं आता है, करते तो है लोग, लेकिन उतना इंटरेस्ट या उतनी यूटिलिटी के साथ नहीं करते हैं। तो मतलब जब किसी कमोडिटी का स्पेसिफिक टाइम के अंदर में अगर हम यूज करते हैं और उस वक्त हमें उससे जब यूटिलिटी मिलती है, उसी को कहते हैं टाइम यूटिलिटी। अब जैसे कि सर्दी के सीजन में इतनी ठंडी होती है तो हमें फैन की जरूरत नहीं पड़ती, तो बहुत सारे लोग फैन यूज ही नहीं करते,
तो फैन का यूज कब करेंगे आप? फैन का यूज कब करेंगे आप? गर्मी के सीजन में करेंगे। तो आपको फैन ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कब करेगा? गर्मी के सीजन में। एसी की अगर हम लोग बात कर दें, एसी है, सर्दी के सीजन में एसी चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। हाँ, उसमें गर्म वाला चलाएंगे तो अलग बात, लेकिन ठंडी की बात करा तो उसको हम चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। तो वो यूटिलिटी आपको कौन से सीजन में देने वाला है? उसी सीजन में, उसी टाइम में देने वाला है, इसीलिए इसको कहते हैं टाइम यूटिलिटी। ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट था फॉर्म यूटिलिटी, किसी का शेप चेंज कर देने से, शेप चेंज होने के बाद जब नई कमोडिटी होती है उससे जो यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, जब किसी कमोडिटी का प्लेस पे यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन जब चेंज हो जाता है तो उससे यूटिलिटी मिलती है, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। या जब कोई कमोडिटी प्रोड्यूस की जाती है फैक्ट्री के अंदर में, तो फैक्ट्री के अंदर में कोई यूज ही नहीं करता है उसको, यूज कौन करता है उसको? कस्टमर। जब वो चीज कस्टमर को पहुंचती है, कस्टमर के पास पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। सर्विस, जब आपके पास कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जब आपको सर्विस मिलती है, तो सर्विस से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज, कोई चीज, कोई कमोडिटी को ऑपरेट करने का नॉलेज, चलाने का नॉलेज अगर आपके पास है तो उसे आप यूज करते हो, तो उससे आपको यूटिलिटी मिलती है, नहीं है तो नहीं मिलती है, तो उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। पोजीशन, मतलब जब आप ओनर बन जाते हो। और उसके बाद टाइम, सीजन में जब किसी चीज का, जब किसी कमोडिटी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। थैंक यू।